हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मेरा बेटा टॉपिक है आज रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का टॉपिक आज उठा लिए हैं, जो कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस को होने वाली परीक्षा से कंटेंट उठाया है मैंने, जो आप पढ़ पाएंगे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यानी कि आज हम उठा रहे हैं तत्व एवं उनका वर्गीकरण। बेटा तत्व उनका वर्गीकरण इनका होगा क्या? इनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ। बेटा क्या पढ़ते हैं? पदार्थ। या इसे पदार्थ बोलते हैं या फिर इसे द्रव्य बोल देते हैं। द्रव्य और द्रव यानी कि जिसे बोलते हैं इन दोनों को मैटर। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक मैटर है, यानी कि पदार्थ या द्रव्य। अब यहां से हम सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं बेटा। तो जो पदार्थ होगा उसकी यहाँ से दो अवस्थाएं होती हैं बेटा। आपसे पदार्थ की अवस्थाएं पूछ लेता है तो आप बताएंगे दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा कौन कौन सी? तो एक होती है भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। इधर आते हैं तो रासायनिक अवस्थाएं, ये मैंने लिख दिया। यानी कि होंगी भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं, या इनका वर्ग अवस्थाएं या भौतिक वर्गीकरण बोलते हैं इसे, वर्गीकरण, या फिर इसे रासायनिक वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात यहाँ पे आ जाती है, तो भौतिक वर्गीकरण होता है पदार्थों का। भौतिक वर्गीकरण, ये भौतिक वर्गीकरण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ से हम तीन अवस्थाओं को पढ़ते हैं बेटा। इसकी तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं। आपने बचपन में भी कक्षा 9 से लेके इंटर तक, अब 9 से लेके 12 तक की क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। आपने ये तीन अवस्थाएं पढ़ी होंगी, लेकिन जो ये तीन अवस्थाएं तो हैं, ये नंबर 1 है बेटा, ये 2 है और ये 3 है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण बेटा 5 अवस्थाओं पे होता है। 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अब शामिल कर लिया गया है भौतिक अवस्था, भौतिक वर्गीकरण होता है जो पदार्थ एवं द्रव्य का, उसमें से 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं होती है बीईसी। बीईसी क्या होती है बेटा? इसका फुल नेम तो यहाँ पे लिख देते हैं, बोस आइंस्टीन कंस्टेंट। ठीक है, कंसेट होता है बेटा। ये क्या हो गया? कंसेट कंडसेट होता है बेटा। ये कंसेट कंडसेट वही होता है। अब इसके आगे यहाँ पे आते हैं पर रासायनिक अवस्थाओं पे। कंडेंसेट जो हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके आगे हम जब रासायनिक अवस्थाओं पे आ जाते हैं, इसकी रासायनिक अवस्थाएं बेटा कितनी होती हैं? तो वो 2 होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे आते हैं तो ये 2 होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कौन कौन सी होंगी? वर्गीकरण को 2 भागों में किया जाता है। शुद्ध पदार्थ होते हैं, यहाँ पे एक में रखा जाता है शुद्ध पदार्थ, दूसरे में रखा जाता है अशुद्ध पदार्थ। ये मैंने रख दिया। अब यहाँ इसके बाद एक बात और हो जाती है, शुद्ध पदार्थ होंगे, उनमें से शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ से आप ये भी जान लेते हैं। इसको साफ करते हैं, यहाँ पे अब लिख देते हैं हम इसको। अच्छा पहले लिख देते हैं, यहाँ पे होगा प्लाज्मा, यहाँ पे बीईसी होगा।
ये चौथी अवस्था कहलाएगी और ये पांचवी अवस्था। यहाँ पे क्या होगा, एक में से पदार्थ होंगे आपके, यहाँ पे एक में यौगिक होंगे, यानी कि शुद्ध पदार्थ होंगे, उनका दो भागों में पढ़ते हैं। एक होगा पदार्थ आपका, एक होगा यौगिक। जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ तत्व यौगिक होता है, तत्व यौगिक, तत्व और यौगिक। तत्व होगा आपका और यौगिक होगा। अब जो तत्व होंगे उनको कितने भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में। तत्व को दो भागों में पढ़ते हैं, इसमें से पढ़ेंगे हम धातु और अधातु, धातु और दूसरा होगा अधातु। ये यानी कि जो तत्व होगा उसमें से दो भागों को पढ़ते हैं। जो यौगिक होगा तो यौगिक में पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। बेटा जो आपको अशुद्ध पदार्थ दिख रहा है, जैसे अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण बोलते हैं बेटा। इसे क्या, मिश्रण। मिश्रण को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो आप याद रखना दो भागों में। मिश्रण को कितने, दो पार्टों में बांटा है बेटा। कौन कौन से, एक होगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। ये मेरा एक ढांचा बनके तैयार हो गया, किसका, पदार्थ या द्रव्य का। बेटा एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। जो तत्व एवं पदार्थों का वर्गीकरण होगा वो दो भागों में होता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। इसके बाद जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक वर्गीकरण या भौतिक अवस्थाएं, इनका जो वर्गीकरण होगा वो ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पीईसी। अभी हम हर एक चीज़ के बारे में सीखेंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होती है, और गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है। और बीईसी क्या होता है, हर एक चीज़ सीखेंगे। जो रासायनिक वर्गीकरण है इसमें से होता है आपका शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही शुद्ध पदार्थ को पढ़ने के लिए आ जाते हैं, इसमें से हम पढ़ लेते हैं एक धातु, दूसरा तत्व, दूसरा यौगिक। बेटा एक बार तत्व पढ़ते हैं, एक में यौगिक। ये किसके भाग हैं, शुद्ध पदार्थ के। आपकी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पुलिस कांस्टेबल में, यौगिक किस पदार्थ का यौगिक है, यानी कि यौगिक जो है वो किसके अंदर आता है, तो आप बताएंगे शुद्ध पदार्थ के अंदर। धातु किसके अंदर आता है, शुद्ध पदार्थ के। और तत्व जो हो उसमें से पढ़ेंगे धातु और दूसरा अधातु। और यौगिक होते हैं, यौगिक में कार्बनिक यौगिक और रासायनिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। बेटा ये दो पढ़ते हैं। जो शुद्ध अशुद्ध पदार्थ होगा, अशुद्ध पदार्थ का मतलब मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ का मतलब होगा मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हम ये भी बताते हैं, जो समांगी मिश्रण होता है जैसे चीनी और जल का घोल, दूध और चीनी का घोल, ये क्या होगा आपका समांगी। क्योंकि जो समांगी होगा उसमें जो पदार्थ डालेंगे और लिक्विड, इन किसी दो अवस्थाओं को आपस में मिलाने पर एक अवस्था प्राप्त होती है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी, उसमें से बालू और कंकड़ का मिश्रण, ये होगा विषमांगी मिश्रण। इसमें से कोई नई अवस्था नहीं प्राप्त होगी, उसको हम अलग कर सकते हैं। जिसको अलग न किया जा सके, मिलाने के बाद उसे अलग ना किया जा सके, वो होता है मेरा समांगी मिश्रण। अब दूध को चीनी में डाल के मिला देते हैं तो उसे अलग तो नहीं कर सकते। चीनी आपसे कहता है निकालो, तो चीनी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये होगा आपका समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर बनता है। अगले टॉपिक यानी कि हर एक चीज़ के अंदर पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ।